गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम इकोलॉजी में अगला वीडियो लेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर किस तरह से ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। हमने एनवायरमेंटल फैक्टर में कौन सा फैक्टर लिया था अभी तक? टेम्परेचर और वाटर लिया था। वाटर में कुछ बातें और हैं। टेम्परेचर अफेक्ट करता है वाटर। टेम्परेचर के बाद दूसरा फैक्टर कौन सा जो ज्यादा अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को? आफ्टर टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद में वाटर इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। विच अफेक्ट ऑर्गेनिज्म। इस दुनिया के जानवरों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बाद अगर कोई दूसरा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है वाटर। टेम्परेचर वाटर दोनों ही बहुत अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को। पहले नंबर पर टेम्परेचर, दूसरे पर वाटर। और वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन, वाटर साल्ट यानी सैलिनिटी, पानी के अंदर साल्ट होता है उसको सैलिनिटी बोलते हैं। और सैलिनिटी किस में मेजर होती है? इट इज मेजर इन पार्ट पर थाउजेंड। साल्ट की कंसंट्रेशन को नापते हैं पार्ट पर थाउजेंड में। जो वाटर की क्वालिटी या पीएच भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। वाटर क्वालिटी और पीएच आल्सो अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। वाटर का पीएच भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर जाए, टेम्परेचर साल्ट की कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएशन को सहन कर जाए, कम साल्ट में भी सर्वाइव करे, ज्यादा साल्ट में भी सर्वाइव करे, तो उसको बोलते हैं यूरी हैलाइन। मीन्स organism can survive in wide range of salt या salinity। जो ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन सहन कर जाए वो यूरी थर्मल होता था। यूरी का मतलब ज्यादा, थर्मल मतलब टेम्परेचर। ये यूरी हैलाइन है। यूरी का मतलब ज्यादा, हैलाइन मतलब साल्ट। साल्ट की कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएशन को सहन कर जाएंगे। बहुत कम साल्ट होगा तो भी सर्वाइव करेंगे, कम साल्ट होगा तो भी सर्वाइव करेंगे। लेकिन साल्ट की नैरो रेंज में सर्वाइव करे तो बोलते हैं स्टेनो, स्टेनो हैलाइन। स्टेनो का मतलब है नैरो, नैरो रेंज। यूरी का मतलब होता है वाइड रेंज। स्टेनो हैलाइन क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन नैरो रेंज ऑफ साल्ट। साल्ट की नैरो रेंज में सर्वाइव करे, थोड़ा सा साल्ट ऊपर ज्यादा होते के साथ डेथ हो जाए तो स्टेनो हैलाइन बोलेंगे। जो साल्ट की नैरो रेंज में सर्वाइव करे, साल्ट बहुत ज्यादा में सर्वाइव करे, कम में भी सर्वाइव करे, साल्ट की वेरिएशन बहुत ज्यादा सहन करे तो उसको यूरी हैलाइन बोलते हैं। जो और ज्यादातर एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ज्यादातर एनिमल्स में क्या बोलते हैं? सी का वाटर फ्रेश वाटर में रख दिया जाए, फ्रेश वाटर का सी में रख दिया जाए तो उनकी डेथ हो जाएगी। जो क्योंकि साल्ट में वेरिएशन हो जाएंगी और ज्यादा साल्ट वेरिएशन सहन नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म जो है। तो if sea water animals are transferred into fresh water, सी वाटर को फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए एंड वाइस वर्सा, और उल्टा
वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, सी को फ्रेश वाटर में रख दो, फ्रेश वाटर को सी में रख दो, तो क्या हो जाएगा, सी वाले एनिमल को फ्रेश में रखो, फ्रेश को सी में रखो, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। तो एनिमल को या प्लांट को वाटर भी अफेक्ट करते हैं, वाटर भी अफेक्ट करता है प्लांट और एनिमल को जो है, और प्लांट या एनिमल को वाटर में और तो करवा दिया होगा मैंने, फोटोसिंथेसिस पानी पर डिपेंड करती है। फिर देख लेते हैं, वाटर से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है, फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी तो प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। वाटर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ पानी में हुई है, इस धरती पर लाइफ भी पानी में आई है, लैंड पर नहीं आई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ वाटर में हुई है। चलो, जिंदा चीजें अफेक्ट होती है पानी से, टेम्परेचर से, लाइट और सॉइल भी अफेक्ट करते हैं। लाइट और सॉइल ले रहे हैं हम जो, लाइट और सॉइल, अब लेते हैं लाइट। तो लाइट कैसे अफेक्ट करती है, तीसरा फैक्टर है लाइट। लाइट ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करती है, तो हम बोलेंगे लाइट की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस लाइट पर डिपेंड करती है। फोटोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन लाइट। और फोटोसिंथेसिस लाइट पर डिपेंड करती है। एक फॉरेस्ट है, उसमें छोटे पेड़ों को लाइट कम मिलती है, तो कम लाइट में फोटोसिंथेसिस की आदत डाल लेते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, छोटे पेड़ जो है, चाहे हर्ब्स हो या श्रब्स हो, obtain less light। छोटे पेड़ है, हर्ब्स है, श्रब्स है, कम लाइट मिलती है इनको, obtain less light। So these show photosynthesis in this less light। हर्ब्स और श्रब्स छोटे होते हैं, ट्री बड़े होते हैं, तो लाइट को तो पेड़ ऊपर से ले लेते हैं, हर्ब्स श्रब्स तक कम लाइट पे पहुंचती है, तो ये कम लाइट में फोटोसिंथेसिस कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है ज्यादा लाइट मिले तो भी फोटोसिंथेसिस करें, कम लाइट में फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं हर्ब्स और श्रब्स। दूसरा है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग इन सम प्लांट्स डिपेंड अपॉन लाइट। फ्लोरिंग को बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म। कुछ प्लांट में फूल का आना या ना आना लाइट पर डिपेंड करता है। लाइट को प्लांट का रेस्पॉन्स फूल के मामले में फोटोपीरियडिज्म कहलाता है। प्लांट में फूल आए या ना आए लाइट से, इसको फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं। तो लाइट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, फोटोपीरियडिज्म को अफेक्ट करती है। दोनों में फोटो वर्ड लगा हुआ है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बढ़ाना, फूड बनाना लाइट में। फोटोपीरियडिज्म लाइट का पीरियड फ्लोरिंग को अफेक्ट कर रहा है। इन रिप्रोडक्शन, फोटोपीरियडिज्म प्लांट में होता है। रिप्रोडक्शन एंड एनिमल माइग्रेशन, reproduction and animal migration occurs due to light in some animals। सभी एनिमल में नहीं, कुछ एनिमल में।
कुछ एनिमल में रिप्रोडक्शन और एनिमल का माइग्रेशन लाइट पर डिपेंड करता है। कुछ एनिमल में रिप्रोडक्शन और एनिमल का माइग्रेशन लाइट पर डिपेंड करता है। ज्यादा लाइट, कुछ एनिमल होंगे जो ज्यादा लाइट यानी गर्मियों में मिलती है ज्यादा लाइट तब रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ एनिमल कम लाइट यानी सर्दियों में कम लाइट मिलती है तो उसमें रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एनिमल का रिप्रोडक्शन लाइट पर डिपेंड करता है। और माइग्रेशन, कुछ एनिमल लाइट के हिसाब से माइग्रेट करते हैं, एरिया छोड़ के चले जाते हैं। कुछ गर्मियों में जब ज्यादा लाइट होती है तो माइग्रेट करते हैं, कुछ सर्दियों में माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन भी डिपेंड करता है एनिमल का लाइट के ऊपर। जो एनिमल एरिया छोड़ के चले जाते हैं कम या ज्यादा लाइट से, जो रिप्रोडक्शन उनका स्टार्ट होता है कम या ज्यादा लाइट से दिन में। जो ये भी है जो हम बोलते हैं कंप्लीट लाइट स्पेक्ट्रम। कंप्लीट लाइट स्पेक्ट्रम इज नॉट यूजफुल। पूरी की पूरी लाइट यूजफुल नहीं होती है। कैसे? पूरी की पूरी लाइट जो है उसकी सारी वेवलेंथ यूजफुल नहीं होती है। एग्जाम्पल, अल्ट्रावायलेट लाइट हार्मफुल होती है एनिमल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यूवी लाइट इज हार्मफुल। अल्ट्रावायलेट लाइट हार्मफुल होती है। जो लाइट ज्यादा गहराई तक वाटर में पहुंचती है उस लाइट को सिर्फ रेड एलगी ले सकती है। जो लाइट which can be penetrated deep into the sea. कुछ जो लाइट ज्यादा गहराई तक सी में जाती है कैन बी यूज्ड बाय रेड लाइट ओनली, रेड एलगी ओनली। जो लाइट ज्यादा गहराई तक सी में जाती है, जो लाइट सी में ज्यादा गहराई तक जाती है उसको रेड एलगी ले सकती है सिर्फ। जो लाइट सी में ज्यादा गहराई तक जाती है उसको सिर्फ रेड एलगी ले सकती है। इसलिए ज्यादा गहराई पे जो लाइट पहुंचती है उसको सिर्फ रेड एलगी ले सकती है और कोई नहीं ले सकती। इसलिए रेड एलगी ही ज्यादा गहराई पे मिलती है। हेंस रेड एलगी, only red algae are found at greater depth in sea। ज्यादा गहराई पे जो लाइट जाएगी उसको रेड एलगी ले सकती है और कोई एलगी नहीं ले सकती। इसलिए रेड एलगी ही मिलेगी वहां पर ज्यादा गहराई के ऊपर। जो तो तीसरा फैक्टर था प्लांट या एनिमल डिपेंड करते हैं सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे, दूसरे नंबर पे वाइट पे, वाटर पे, लाइट पे डिपेंड करती है, चौथे पे सॉइल। सॉइल सॉइल में ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, ये दोनों अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्या काम है? मिट्टी के अंदर पानी नीचे टपक करके जाए, नीचे ड्रॉप वाइज जाए, इसको परकोलेशन बोलते हैं। मिट्टी के अंदर पानी नीचे टपक टपक के जाए तो इसको परकोलेशन बोलते हैं। मिट्टी में मैक्सिमम पानी कितना रह सकता है इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। मिट्टी है उसमें कितना पानी नीचे जाएगा, कितना मिट्टी के अंदर रहेगा। जितना पानी मिट्टी में रहेगा उसको बोलेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और जितना पानी नीचे चला जाएगा बोलेंगे परकोलेशन। ये दोनों डिपेंड करते हैं ग्रेन के साइज और एग्रीगेशन के ऊपर। मिट्टी के दाने कितने मोटे हैं
और कितने चिपके हुए हैं। मिट्टी में कितना पानी रुकेगा या नीचे जाएगा और डिपेंड करता है मिट्टी के दाने का साइज और मिट्टी के दाने कितने चिपके हुए हैं। दाने कम चिपके होंगे तो मिट्टी का पानी नीचे जाएगा, रुकेगा कम। मिट्टी के दाने ज्यादा चिपके हो तो मिट्टी में पानी रुकेगा, नीचे कम जाएगा। तो मिट्टी का दाना किस साइज का, किस तरह से चिपके हुए हैं, ये दोनों अफेक्ट करते हैं कि मिट्टी का पानी नीचे कितना जाएगा और मिट्टी के अंदर रुकेगा कितना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब मिट्टी में पानी कितना रुक रहा है। इसके अलावा along with these factors, soil water pH, soil pH and topography affect vegetation in the soil. मिट्टी के दाना किस साइज का है और किस तरह चिपके हुए हैं ये डिसाइड कर रहे हैं मिट्टी में कितना पानी रुकेगा। ये सारे फैक्टर प्लस मिट्टी का पीएच और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब ढलान, कितनी ढलान है, पीएच, ये दोनों वेजिटेशन को अफेक्ट करेंगे। किस टाइप के प्लांट आएंगे, मिट्टी का दाना और दाने चिपके हुए ये डिसाइड करते हैं कितना पानी रुकेगा मिट्टी में। इन फैक्टर के साथ मिट्टी का पीएच और मिट्टी की ढलान ये अफेक्ट करेंगे वेजिटेशन को कि किस टाइप के प्लांट उगेंगे मिट्टी के अंदर। सी में मिट्टी किस टाइप की है ये डिसाइड करेंगे बेंथिक एनिमल। कौन सा बेंथोस एनिमल मिट्टी में मिलेगा, टाइप्स ऑफ बेंथिक एनिमल। टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स, बेंथिक एनिमल बोलते हैं बॉटम एनिमल्स। टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल इन द सी डिपेंड अपॉन सॉइल। मिट्टी में कौन सा बॉटम पे एनिमल रहेगा वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। सी बॉटम पे किस टाइप का एनिमल रुकेगा वो मिट्टी पे डिपेंड करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसको बोलते हैं, मैक्सिमम वाटर इन द सॉइल। मिट्टी में ज्यादा पानी जितना रह सकता है उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। मिट्टी में ज्यादा पानी जितना रुकेगा वो डिपेंड करता है मिट्टी के दाने का साइज कितना है और चिपके हुए कैसे हैं। और बेंथिक एनिमल यानी बॉटम पे एनिमल जो सी में मिलेंगे वो डिपेंड करता है मिट्टी कैसी है। तो ये फैक्टर थे जो अब आते हैं एडेप्टेशन के ऊपर। अब टॉपिक है एडेप्टेशन का। एडेप्टेशन हर वो कैरेक्टरिस्टिक जिससे सर्वाइवल में बेनिफिट हो, जिंदा रहने में फायदा हो। हर वो कैरेक्टरिस्टिक जिसमें जिंदा रहने में फायदा हो उस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं एडेप्टेशन। जैसे चाहे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक हो। कैरेक्टरिस्टिक को बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। चाहे कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो या फिजियोलॉजिकल कोई कैरेक्टरिस्टिक हो, बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक हो जो सर्वाइवल में हेल्प करे तो उसका एडेप्टेशन बोलते हैं। विच हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
is called adaptation. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहे मोर्फोलॉजी का हो, चाहे बिहेवियर का हो, चाहे फिजियोलॉजी का हो, जिससे जिंदा रहने में हेल्प हो, अडेप्टेशन बोलते हैं। तो मैं एक एक करके अडेप्टेशन स्टार्ट कर रहा हूं। अडेप्टेशन इन वाटर डेफिशिएंसी। Adaptation in water deficiency. पानी की कमी में एडेप्टेशन। बाहर पानी की कमी है, कैसे अडेप्ट करेंगे? जो हम बोलते हैं एग्जाम्पल, कंगारू रैट। कंगारू रैट ऑफ अमेरिका नेवर ड्रिंक वाटर। कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता, तो पानी की भारी कमी है, तो क्या एडेप्टेशन शो करता है? दिस एनिमल यूज वाटर produced due to fat metabolism, produced by fat metabolism. कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता, तो पानी की भारी कमी है, तो शरीर को पानी कहां से मिलता है? फैट के टूटने से मिलता है। कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता, पानी की कमी कैसे पूरी होती है? फैट टूटता है, उससे पानी निकलता है। दूसरा, एक तो ये होगा। दूसरा, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन। इसका यूरिन जो है हाईली कंसंट्रेटेड होता है। इसका मतलब, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है? यूरिन में पानी नहीं जाएगा। जो पानी को बचाना है, या तो यूरिन में लॉस कम होगा, यहीं से निकलता है, तो यहां कम लॉस होगा, और फैट से पानी लिया जाएगा। फैट तोड़ तोड़ के पानी यूज करेगा, क्योंकि बाहर से पानी ड्रिंक नहीं कर रहा है। पानी की कमी प्लांट कैसे अडेप्ट करते हैं? फिर एनिमल्स हैं, प्लांट्स। ये तो था एनिमल, कंगारू रैट था एनिमल। प्लांट्स में बोलेंगे, प्लांट की अगर बात करें तो संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा संकन होंगे, अंदर धसे हुए होंगे, ताकि कम से कम ट्रांसपिरेशन हो, पानी कम से कम लॉस हो। जीरोफाइट प्लांट की बात कर रहे हैं, जहां पानी की कमी है। जीरोफाइट प्लांट जिनमें पानी की भारी कमी है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जीरोफाइट प्लांट जिसमें पानी की भारी कमी है, तो उसमें क्या मिला है? जीरोफाइट प्लांट में पानी की भारी कमी है, तो स्टोमेटा संकन है, पानी की कमी है, ट्रांसमिशन कम से कम होना चाहिए, नहीं तो डेथ हो जाएगी प्लांट की। पानी लॉस हो गया तो ट्रांसमिशन कम करने के लिए स्टोमेटा संकन है। इन कैन प्लांट्स फोटोएक्टिव स्टोमेटा, फोटोएक्टिव स्टोमेटा मीन्स स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट। कैन प्लांट में स्टोमेटा रात को खुलते हैं,
टैंक प्लांट में स्टोमेटा रात को खोलते हैं, क्योंकि दिन में खुलेगा तो पानी निकल जाएगा, रात को इतनी गर्मी होती नहीं, पानी कम निकलेगा, तो स्टोमेटा रात को खोलते हैं। पूरा मैकेनिज्म करवा रखा मैंने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में जो। तो ये थी वाटर से एडेप्टेशन करने के लिए प्लांट ने क्या शो किया, एनिमल ने क्या किया। इनकी डिटेल में बाद में लूंगा, जो अभी एनसीईआरटी ले रहा हूँ। वाटर की कमी से कंगारू एनिमल ने क्या किया, जीरोफाइट प्लांट ने क्या किया पानी की कमी में। अब दूसरी बात है, टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए एनिमल क्या क्या करते हैं। तो लो टेम्परेचर से बचने के लिए ब्लबर इज प्रेजेंट इन द सील, प्रोटेक्शन फ्रॉम लो टेम्परेचर। ये सारे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक थे। मोर्फोलॉजी की संकर स्टोमेटा, ये डिजर्ट में संकर स्टोमेटा, ये मोर्फोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक था। ब्लबर मोर्फोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक है। और फैट को तोड़ के पानी लिया, ये फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। फैट मेटाबॉलिज्म किया, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जो सर्वाइवल में हेल्प करेगा, एडेप्टेशन में। सील में है ब्लबर, सील जो एनिमल है उसमें ब्लबर होती है, ठंड से बचाती है। और एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनिमल्स फाउंड इन कोल्ड एरिया आर स्मॉल, ear, nose, etc. ईयर यानी आंख, ईयर यानी कान, नोज नाक, कान नाक ये छोटे होते हैं जो एनिमल ठंड में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हीट लॉस होती है। हीट लॉस कम करने के लिए छोटे हो जाते हैं। एक्सट्रीमिटी जो होती है आंख नाक कान, इनसे हीट लॉस होती है। तो ठंडे एरिया के एनिमल की ये छोटी होती है ताकि हीट लॉस कम हो, हीट अंदर रहे, बचा रहे सर्दी से। जो एक्सट्रीमिटी जो एनिमल की छोटी होती है, इस रूल को कौन सा बोलता है? दिस रूल इज कॉल्ड एलन रूल। एलन रूल बोलता है कि आंख नाक कान छोटे होंगे ठंड वाले या सर्दी वाले एनिमल के, ताकि हीट लॉस कम हो। तो ये भी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है, एडेप्टेशन में हेल्प कर रहा है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन जब कोई इंसान हाई एल्टीट्यूड पे चला, ऊंचाई पे जब जाता है इंसान, when we move at high altitude, जब हम ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे रोहतांग पास नियर मनाली एंड मानसरोवर नियर चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत।
जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, रोहतांग पास पे जाते हैं जो मनाली के नजदीक है, मानसरोवर पर जाते हैं जो चाइना के नजदीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। देन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वी फेस। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी फेस करते हैं, जो इस वहां पे ऑक्सीजन की कमी है पहाड़ों पे, तो कुछ सिम्टम हमारे अंदर आएंगे। ऐसे बोल दो, ज्यादा ऊंचाई पे हम एक बीमारी फेस करेंगे जिसको बोलते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी महसूस करते हैं हम। ऑक्सीजन की कमी से नौशिया, फटीग एंड हार्ट पाल्पिटेशन अकर। जब हम ऊंचाई पर जाते तो नौशिया का मतलब वोमिटिंग से पहले जो उल्टी करने का दिल करना, उल्टी ना आना। नौशिया मतलब वोमिटिंग करने का दिल करना। फटीग मतलब थके थके से महसूस करना। हार्ट पाल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ जाना। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन की कमी फेस करते हैं। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन की कमी फेस करते हैं। पहाड़ों पे ऑक्सीजन की भारी कमी होती है और पहाड़ों पे ऑक्सीजन की कमी से हम वोमिटिंग, थकान, हार्टबीट बढ़ जाती है। इन सिम्टम को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। दीज सिम्टम्स, ये सिम्टम्स एट एल्टीट्यूड, ऊंचाई पे ये सिम्टम जो फेस करेंगे, दीज सिम्टम एट एल्टीट्यूड्स आर कॉल्ड, ऊंचाई पे ये जो सिम्टम आएंगे तो क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड सिकनेस। ऊंचाई पे जब जाएंगे तो हम क्या फेस करेंगे, एल्टीट्यूड की बीमारी फेस करेंगे। पहाड़ों पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये सिम्टम आएंगे। इन सिम्टम को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, ऊंचाई पे बीमारी। चलो, इस बीमारी से हम थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे, बट सून वी एक्लिमेटाइज फ्रॉम दिस सिकनेस। जल्दी ही हम इस पहाड़ों की बीमारी से ठीक हो जाएंगे, जो महसूस अभ्यस्त हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। एक्लिमेटाइज मतलब आदत पड़ जाना, अभ्यस्त हो जाना। इस पहाड़ों की बीमारी से हम जल्दी ही आदत पड़ जाएगी हमारे को। इस पहाड़ों की बीमारी से हमारे को जल्दी ही आदत पड़ जाएगी। क्या होगा, कैसे आदत पड़ेगी, हम बोलेंगे एक तो आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा, आरबीसी नंबर विल बी इंक्रीज। पहाड़ों पे जाओ तो आरबीसी बढ़ जाएंगे। बाहर ऑक्सीजन कम है, कोई बात नहीं, ज्यादा आरबीसी है, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन भी लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन कमी पूरी हो जाएगी, तो आरबीसी का नंबर बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन is loosely bound with oxygen, या ऑक्सीजन लूजली बाउंड विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टाइटली बाइंड नहीं होगी, लूजली होगी, ताकि जल्दी से जल्दी सेलों को पहुंचती रहे। टाइटली अटैच होगी तो धीरे निकलेगी, लूजली अटैच होगी ताकि धीरे जल्दी जल्दी सेलों को पहुंच जाए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी है। तीसरा, ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीज्ड,
ब्रीथिंग रेट राइज। हम पहाड़ों पे सांस जल्दी जल्दी लेंगे, सांस जल्दी लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी सेलों के पास, ऑक्सीजन की कमी है। तो इस तरह से एल्टीट्यूड सिकनेस से हम ठीक हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद आदत पड़ जाएगी हमारे को। फिश जो होती है बहुत गहराई पे मिलती है सी में, और उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है पानी का। वो हाई प्रेशर से कैसे अडेप्ट होती है? बायोकेमिकल अडेप्टेशन से। फिशेस एट ग्रेटर डेप्थ इन द सी, सी के अंदर ज्यादा गहराई पे फिश जो है, फिशेस एट ग्रेटर डेप्थ इन द सी, फिशेस ज्यादा गहराई पे सी के अंदर, फिशेस ज्यादा गहराई पे इन सी शो या फेस मोर प्रेशर एंड शो बायोकेमिकल एडेप्टेशन। ज्यादा गहराई पे मछलियां, पानी के अंदर ज्यादा गहराई पे मछलियां बायोकेमिकल से एडेप्टेशन शो करती है। अभी हमने तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन शो करी थी एल्टीट्यूड के ऊपर, आरबीसी बढ़ गए, ब्रीथिंग रेट बढ़ गया, हमारी फिजियोलॉजी चेंज हो गई। ये बायोकेमिकल एडेप्टेशन शो कर रही है। बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन होती है जो खराब कंडीशन हम शो करते हैं। डिजर्ट लिजार्ड कौन सा एडेप्टेशन शो करती है? डिजर्ट लिजार्ड, रेगिस्तान में लिजार्ड या छिपकली कैसे एडेप्टेशन शो करती है? डिजर्ट लिजार्ड शो बिहेवियरल एडेप्टेशन। डिजर्ट की लिजार्ड, रेगिस्तान की लिजार्ड कौन सा एडेप्टेशन शो करती है? डिजर्ट लिजार्ड, रेगिस्तान की लिजार्ड बिहेवियरल एडेप्टेशन शो करती है। डिजर्ट की लिजार्ड, रेगिस्तान की लिजार्ड कौन सा एडेप्टेशन शो करती है? बिहेवियरल एडेप्टेशन। कैसे? When temperature is low, this lizard come in light and take more heat, but when temperature is high, it remains in the shady area. लिजार्ड जो होती है, जब ठंड है तो बॉडी को हीट चाहिए तो बाहर आके हीट लेगी। जब बाहर गर्मी है तो गर्मी में तो नुकसान करेगी तो छाया में रहेगी, अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, इसलिए बिहेवियर एडेप्टेशन शो करती है डिजर्ट लिजार्ड। बिहेवियर एडेप्टेशन शो की है। सम फिशेस, कुछ फिश फाउंड एट सब जीरो टेम्परेचर, some microbes found at temperature above 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ माइक्रोब 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर मिलती है, कुछ फिशेस 0 डिग्री से नीचे मिलती है। इनका रीजन एनसीईआरटी नहीं बता रहा क्यों मिलती है, इनकी डिटेल पढ़ेंगे तब करेंगे। जो एनसीईआरटी ही ली है अभी मैंने जो
ये टॉपिक था एडेप्टेशन का। अब हम टॉपिक लेंगे पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का टॉपिक लेते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जो एक एरिया में मिलते हैं उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज फाउंड in particular area। एक एरिया में एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म होता है वो पॉपुलेशन है। जो चाहे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो, दोनों ही पॉपुलेशन है। ऑर्गेनिजम्स showing sexual reproduction और asexual reproduction। चाहे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, पॉपुलेशन ही कहलाएगी। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे चाहे एसेक्सुअल करे। एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया showing asexual reproduction is population।